नमस्कार, स्वागत है आप सबका रिवीजन मित्रा क्लासेस में फ्रेंड्स. सो फ्रॉम टुडे onward I am going to start history classes. So under this we will study at first why we should study history. मित्रों, हमारे आसपास और हमारे साथ में भी हमारे फ्रेंड्स भी बहुत सारे वो लोग बोलते हैं कि जो बीत गई सो बात गई अबाउट हिस्ट्री. तो उसका आंसर आज हम जानेंगे. आपके मन में भी यदि इस प्रकार के प्रश्न है तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी क्लियर टुडे. तो हिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज हिस्ट्री. सो हिस्ट्री इज नथिंग बट पास्ट ऑफ द प्रेजेंट. जो बातें बीत गई. सो एवरीवन इज मेकिंग हिस्ट्री. आई एम गिविंग यू लेक्चर. आई एम ऑल्सो मेकिंग हिस्ट्री. यू आर गोइंग टू लिसन दिस लेक्चर. यू आर ऑल्सो मेकिंग हिस्ट्री. I am going to upload this on the YouTube. That is also going to become history. And YouTube itself is a history. क्योंकि यदि आप इतिहास में जाएंगे YouTube was not existing. ये 2000 के आसपास आया, 1999 के आसपास आया. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एवरीथिंग इज हैविंग. तो इसे ही आज हम समझेंगे आने वाले स्लाइड्स में. सो व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज एन एडवेंचर. इट्स ए जर्नी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस. इट ट्रांसपोर्ट्स अस इनटू अनदर वर्ल्ड, अनदर एज इन विच पीपल लिव डिफरेंटली. कल्पना कीजिए कि आप 300 साल पहले धरती पे थे एज ए ह्यूमन बीइंग और सडनली फिर से आप यहाँ पे जीवित हो गए. क्योंकि उस टाइम पे तो इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, ये हाईवे एंड प्लेन, सैटेलाइट, इंटरनेट, ऑल दी थिंग्स वर नॉट अवेलेबल. तो आप सो देयर विल बी कल्चरल शॉक टू यू एंड देयर विल बी ए टेक्नोलॉजिकल शॉक टू यू. मैं कहाँ आ गया. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री जो है बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. And you must study history even though if you have don't much interest in it, because it tells us about achievements, sorrow, joy about our ancestors. इस पिक्चर को देखिए आप ध्यानपूर्वक. ये हमारा प्यारा भारत का मैप है. देखिए ये हमारा भारत का मैप है. परंतु जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो वर्तमान जो मैप है इंडिया का हिस्सा नहीं है. क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ये जो वेस्टर्न पार्ट है, ये यहाँ पे पाकिस्तान है. इस पार्ट में यहाँ पे बांग्लादेश है. ये म्यांमार पार्ट है. तो यदि सेटेलाइट इमेज से देखें तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो इंडिया का जो ज्योग्राफिकल सेटअप है वह एक यूनिक एंड डिस्टिंक्ट है. बट बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन्स एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट अकर्ड अक्रॉस द टाइम पीरियड, सो इंडिया इज नो मोर यूनाइटेड नाउ. सो इंडिया इज डिवाइडेड इनटू मेनी कंट्री. इस मैप में आप देख सकते हैं वर्तमान मैप जो इंडिया के आपस से अवश्य परिचित होंगे. तो ये हम कैसे हम जानते हैं? बिकॉज ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री. तो इस प्रकार से देखते हैं कि जो नाउ वी डोंट हैव यूनाइटेड इंडिया बिकॉज इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड मेनी टाइम्स और मेनी न्यू जो कंट्री है वो केम इनटू पिक्चर. तो ये सब चीज़ हम जानते हैं कैसे? हिस्ट्री के स्टडी के द्वारा. और ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे, ये भी हम जानते हैं हिस्ट्री के स्टडी के द्वारा. तो इस प्रकार से हिस्ट्री के बारे में हमें अवश्य जाननी चाहिए. अपने देश के बारे में भी जानना चाहिए, अपने समाज के बारे में भी जानना चाहिए. और ये सब जानने के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा. सो हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट पास्ट. जैसा कि मैंने कहा, इट्स अबाउट प्रेजेंट. जो प्रेजेंट में जो चीज़ हमारे सामने है उसका क्या पास्ट है. जैसे कि देखिए आप पहले एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल, ये सब कंसेप्ट पहले तो था नहीं और ये सब अभी हमारे बीच में है. तो जो व्यक्ति इन सब चीज़ों के एग्जिस्टेंस के बाद जन्म लिए उनके लिए नॉर्मल है, जैसा कि मैंने पहले कहा. बट यदि वो 300-400 साल पहले जाएं तो उस समय ये सब चीज़ें जो थी वो तो एग्जिस्ट नहीं करता था. सो इसलिए हमें हिस्ट्री के बारे में जानने की आवश्यकता है. जो हाउ पीपल वर लिविंग देयर लाइफ, how they were earning their livelihood in that period of time, what were their food habits, their clothing patterns, all these things we come to know after a study of the history. So the society we live in has been fashioned by those who came before us. उन्होंने हमें कल्चर दिया, हमें ये सोशल ये सिस्टम डेवलप करके दिया. ये सब चीज़ें हिस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है. So after study of history, we also come to know about their joy and sorrow of their daily life. To conclude, by study of history, we come to understand how the modern world has emerged over long centuries of development and how our pasts have shaped our present. इन सब चीज़ों के बारे में हमें हिस्ट्री के अध्ययन करने के बाद जानकारी मिलती है.
आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम। इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, मेडिकल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस एंड मिलिट्री डेवलपमेंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, और इसका जो इवोल्यूशन हुआ है लॉन्ग प्रोसेस में हुआ। सडनली नथिंग हैज हैपेंड, सो ऑल दी थिंग्स वी कम टू नो आफ्टर स्टडी ऑफ द हिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, सो हिस्ट्री इज नॉट जस्ट अबाउट किंग्स, क्वींस, देयर जॉय, देयर शोरो, देयर मैरिज, देयर डिफीट एंड देयर विन। ये क्या है, नहीं कंबाइंड सब कुछ, ये भी एक पार्ट है हिस्ट्री का, बट वो जो है सो केवल उनके लाइफ के बारे में नहीं है। उनका डिसीजन क्या था, वो लोगों के जीवन में कैसे उसका इम्पैक्ट आया, और उन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट क्या था, वो कैसे सपोर्ट किए थे अपने पॉलिसी के द्वारा, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। सो टू कंक्लूड फाइनली, सो ऑल द ओल्ड इज नॉट गोल्ड, बट द ओल्ड दैट इज गोल्ड, वी मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट। जैसा कि आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देखेंगे वो सब बहुत ये प्राउड है अपने हिस्ट्री के बारे में। वो बोलते हैं कि जो हमारे पूर्वज ग्रीक थे इन्होंने ये किया, वो क्या, ये अचीवमेंट था, वो अचीवमेंट था। इसी प्रकार से रोमन सिविलाइजेशन पर भी उनको बहुत प्राउड है। तो हमें भी हमारे भारत में जो कि पैरेलल सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, जो ग्रीक सिविलाइजेशन है उसके जैसा ही, तो हमें वी मस्ट बी प्राउड अबाउट आवर अचीवमेंट्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हिस्ट्री का सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग रेगुलर क्लासेस दैट इज पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।